बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक छोटा सेटअप, इस तरह का सेटअप जो है वो रखूंगा कि अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए हैं तो आप बकरी फार्मिंग को शुरू करें। ठीक 2 साल के बाद 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पार्ट टाइम आप ये काम करें। कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शॉपकीपर है, कोई काम कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप 3.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काम शुरू करें। 2 साल के बाद बकरियां अपना खर्चा भी उठाएंगी और सालाना एवरेज आपको 2 से 2.5 लाख रुपया भी देंगी। लेकिन पहले 2 साल वो सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा उठाने के काबिल होंगी, उसके बाद वो आपको देंगे, ये याद रखिएगा। अब करना हमने क्या है जी, अगर आपके पास 3.5 लाख रुपया है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 जानवर खरीदने हैं, सिर्फ 3 जानवर। और खरीदने वो हैं कि 2 बकरियां आपने लेनी है जिनके नीचे 2-2 बच्चे हों, 2-2 बच्चों वाली आपने बकरियां लेनी है और एक ब्रीडर लेना है। और बकरियां दरमियाने साइज की लेनी है। दरमियाने साइज की बकरी जो है वो आपको 60,000 की रेंज में मिल जाएगी और इस तरह का ब्रीडर भी आपको तकरीबन 65,000 का, 70,000 का मिल जाएगा। यानी तकरीबन 2 लाख के अंदर आपको ये 3 जानवर मिल जाएंगे। अगर हम 60,000 की बकरी लगाएं तो एक 20 की और 80,000 ऊपर हमारे पास बचता है। 70 का आप बकरा लगा लें, कोई 2-2, 4-4 हज़ार बकरियां भी हो सकता है महंगी मिले। अब हमने 2-2 बच्चों वाली बकरियां लेनी है और कोशिश ये करनी है कि बकरियां भी वो ले लें कि एक मेल किड हो, एक फीमेल हो। दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि यहां पे बैठ के जो बात कर रहे हैं ये 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, एक अंदाजा होता है, तो उसके मुताबिक हम ये लगाएंगे कि हाफ मेल है हाफ फीमेल है। यानी हमने 2 बकरियां ली हैं, दोनों के नीचे 2-2 बच्चे हैं और एक ब्रीडर साथ लिया। ब्रीडर इंतहाई जरूरी है, साथ ही हमने ले लेना है, क्योंकि जब ब्रीडर साथ होगा बकरियां दोबारा जो है वो जल्दी क्रॉस हो जाएंगी, जल्दी कंसीव कर जाएंगी, दोबारा जो है हमें सुआ जल्दी दे देंगी, बच्चे दोबारा भी पैदा कर दें। इसलिए साथ ही हमने उसको परचेज कर लेना है। 2 लाख के अंदर हमने ये 3 जानवर खरीद के ले आने हैं। ऊपर वाला जो 1.5 लाख है वो हमारे पास ये समझें पूरे साल की उनकी केयर के लिए, फीड के लिए मौजूद है। हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है, वो इसलिए हमने रखा है। अब फीड को कैसे मैनेज करना है, हमने एक आसान सा फार्मूला है। अगर आपके पास इसके अलावा भी एक कोई सस्ती खुराक मौजूद है तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जो कि कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था, कि बारीक तूड़ी, गंदम वाली जो तूड़ी है ये आप ले लें। कुछ एरियाज के अंदर 700-800 भी इसका रेट है, कुछ एरियाज में 1000 भी है, कुछ में 1500 भी है। तो हम इसको 1600 रुपए लगा लेते हैं ऑन एवरेज जो है, यानी जो मैक्सिमम रेट दोस्तों ने बताया वहां पे पहुंच जाते हैं। 40 रुपए केजी ये पड़ेगी, 40 रुपए किलो। और एक जानवर ये किलो तूड़ी दिन के अंदर अगर बड़ा जानवर हो तो वो बड़ी मुश्किल से खाता है, 1 किलो नहीं खाई जाती, क्योंकि इसका वेट कम होता है। ये काफी बन जाती है केजी के अंदर। जानवर इसको खा के साथ पानी पीता है, उसका पेट भर जाता है। तो ये जो हमारे 3 जानवर हैं हम ये लगा लेंगे कि 2.5 केजी खाएंगे। इवन ये खाएंगे नहीं, लेकिन हमने अंदाजा वो लगाना है ताकि हम एक्यूरेसी की तरफ जाएं। 100% तो हम नहीं कर सकते। 100 रुपए की ये तूड़ी खाएंगे पर डे। इसके साथ हमने इसमें मिक्स क्या करना है जी, सिर्फ 2 चीजें। एक चने का छिलका, वो तकरीबन 3,000-3,200 रुपए मन मिल जाता है, यानी 80 रुपए केजी मिलेगा वो। और इसके साथ गंदम, गंदम तकरीबन 60 रुपए केजी पड़ती है, 2400-2500 रुपए मन आम मिल रही है। तो ये 2 चीजें हमने मिक्स करनी है। गंदम का बनवा लेना है दलिया, तो छिलका जो है चने का वो उसमें तूड़ी में, ये 2 चीजें ऐड करनी है। पूरे दिन के अंदर ये हमने सुबह और शाम जानवरों को ये खिलाना है 2 टाइम। पानी वाफर मौजूद हो, सुबह खिला, आधा सुबह डाल देना है जितनी ये मिकदार है और आधा शाम को डाल देना है। इसके साथ ऑयल और नमक वगैरह जानवरों की खुरलियों में रख देना है, कभी कभार मसाला दे देना है। इसका पूरी खुराक का हम पर डे का अंदाजा लगा लेते हैं। पहले 6 महीने जो हैं जानवर जो हैं वो खुराक कम खाएंगे, उसके बाद ज्यादा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे। पहले 6 महीने बच्चा जो है आपको भी पता है कितनी की खुराक खाता है, 3-4 महीने तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी वो खुराक को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये 100 रुपए की तूड़ी पर डे हो गई। 80 रुपए का छिलका, यानी 1 केजी छिलका हमने ऐड कर देना है, आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम। और उसके अंदर 2 केजी गंदम लगा लें 3 जानवरों के लिए। 2 केजी डाल देनी है हमने ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी रहे। 120 रुपए की गंदम, 80 रुपए का छिलका, 100 रुपए की तूड़ी, 300 बनता है।
100 रुपया ऊपर वाला कोई खर्चा लगा लें कि जानवर ज्यादा खा रहे हैं या कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ गई पर डे, वो लगा लें, यानी 400 रुपए पर डे। 400 रुपए पर डे का मतलब यह है कि 12,000 रुपया महीने का। तो अगर ये साल पूरा ये काम चले तो ये बनता है जी तकरीबन 1,44,000। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे 6 महीने के बाद, तो उनका खर्चा जो है 100 रुपये ऐड कर ले, आखिरी 6 महीने जो है वो 3,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो 18,000 वो बन जाएगा। तो जो ऊपर वाले पैसे हमने बचाए हैं वो तकरीबन हमारा मैनेज हो जाएगा। तकरीबन हो सकता है कोई 10-20 हज़ार और इसमें ऐड करना पड़े, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहे, हमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो हमारे पास इस 3.5 लाख के अंदर पूरे साल की फीड मौजूद है जानवरों की, पूरे साल की फीड। ये खुराक हमने देनी है जानवर को, दूसरे तीसरे दिन ऑयल देना है 20 से 25 ml, और नमक खुरली के अंदर पड़ा हो पानी रख देना है। ये खुराक सुबह शाम उस तूड़ी में मिक्स करके हमने दी जानी है। जानवर इंशाल्लाह ताला आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे। आप इसको और भी मिनिमम कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम होता है। टाल से चारा मिल जाता है, ग्रीन फूडर जो है आजकल 300 रुपए मन मिल रहा है। ये आपकी जो 3 जानवर है ये 15 kg में पेट फिल हो जाएगा। 5-6 kg से ज्यादा नहीं जानवर खाता, तो 15 kg का मतलब यह है कि आपको 100-125 रुपए का चारा लगेगा। वो उसके साथ गंदम वगैरह वनडे के तौर पे डाल दे, 200 रुपए पर डे खर्चा आ जाएगा, यानी 100 रुपया बच सकता है। लेकिन अगर हम ये खर्चा भी जो आपके सामने मैंने चीज रखी है इस तरीकेकार से भी करें तो 1.5 लाख सालाना खर्चा जो है जानवर की फीड का होगा। एक और बात मैं क्लियर करता चलूं, मैं इसके अंदर कोई और मैनेजमेंट का खर्चा ऐड नहीं कर रहा कि हमने बाड़ा बनाना है, खुरली लगानी है, वो एक्स्ट्रा होंगे। मैं सिर्फ फीड का आपको बता रहा हूं कि कब वो रिटर्न करना जानवर शुरू करेगा। अब जानवर जो हमारे पास आए थे, 2-2 बच्चे थे उनके पीछे, हम ये लगा लेते हैं कि 2 मेल किड थे, 2 फीमेल्स थी। 2 महीने में जानवर क्रॉस हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी 1 महीना एक्स्ट्रा देंगे। हम ये कह लें कि 3 महीने के बाद जानवर क्रॉस होगा, 5 महीने उसका प्रेगनेंसी पीरियड है, यानी 8 महीने के बाद वो जो 2 बकरियां हम लेके आए थे वो डिलीवर कर देंगे दोबारा। पहले बच्चे 8-8 महीने के हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो 2 या 3 महीने के बाद क्रॉस हो जाएंगी। पहले साल में इतनी हमारा ये खर्चा जो है वो पूरा उतर आएगा जो हमने शुरू में रखा था। साल के बाद या 14 महीने के बाद हम जो बकरे थे वो सेल आउट कर देंगे, और वो उम्मीद है कि 1,40,000, 1.5 लाख, 1,60,000 यानी 70-75 हज़ार का बकरा जैसे हमने खरीदा है। हर आने वाला दिन, हर आने वाला साल पहले से महंगा होता है, लेकिन कम से कम उतने में तो सेल आउट होगा ना। 1.5 लाख की वो जोड़ी सेल हो जाएगी। 1.5 लाख की जोड़ी सेल होने का मतलब है कि हमारे पास फिर अगले साल का खर्चा आ गया। हाँ, खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा अब, चूंकि वो जो 2 पट्ठे थी जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएंगी, वो हमने सेल आउट नहीं करनी। 10-20 हज़ार आपको ऐड करना पड़ सकता है। तो वो 1.5 लाख अगले साल का हमारे पास खर्चा आ गया। बकरियां हमारे पास हो गई 4। अब वो जो 12 महीने की या 14 महीने की पट्ठे हैं वो क्रॉस होने के काबिल हैं, वो क्रॉस हो जाएंगी, और बकरियां जो हैं एक दफा डिलीवर फिर कर चुकी हैं, यानी 8 महीने के बाद। औसत हम ये लगाएंगे हमारे पास आने के 8 महीने बाद वो 2 बकरियों ने फिर डिलीवर कर दिया। बच्चे 4 की बजाय हम 3 लगा लेते हैं। ये समझ लेते हैं कि कोई डैमेज हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, या एक ने 1 दिया, एक ने 2 दे दिए, हम 3 लगा लेते हैं। बाद दफा ज्यादा भी बकरियां दे देती हैं, तो 3 लगाएंगे हम हर दफा के। अब जो है 8 महीने के बाद, तो 2 सालों में 3 दफा ये बकरियां डिलीवर करेंगी, यानी हमारे पास आई 8 महीने के बाद पहली दफा, फिर 16 महीने के बाद, फिर 24 महीने के बाद 3 दफा डिलीवर कर देंगी। तीनों दफा हम 3-3 औसतन बच्चे लगा लेते हैं दोनों बकरियों के, एक के नहीं। वो 4 भी दे सकती हैं, 5 भी दे सकती हैं दोनों बकरियां मिलकर, लेकिन हम 3 की औसत लगा लेते हैं। 9 बनते हैं, 9 को भी हम 8 कर लेते हैं। साल का खर्चा हमारे पास पहले मौजूद है। साल के बाद बकरे 2 कुर्बानी के ऊपर फिर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो 1.5 लाख फिर लगा लेते हैं, अब 1.5 लाख निकल आएगा। अब वो बकरियां जो पहले हमारे पास 7 आई थी पट्ठे, वो भी डिलीवर कर चुकी होंगी, उनके बच्चे लगा लें, 3 बच्चे उनके लगा लें। ये 3 दफा सुइयां, हर दफा की 1-1 पट्ठ लगा लें, यानी तकरीबन 5 से 6 पट्ठे, और वो 4 बकरियां, 6 और 4 10 जानवर हमारे पास बन जाएंगे। पहले वाले हम फिर सेल आउट कर देंगे 2 साल के बाद। कम से कम उतने पैसों में तो वो हो जाएंगे ना जितने के हमने खरीदे थे 2 साल के, वो ब्रीडर और बकरियां। 2 लाख के वो सेल आउट हो जाएंगे। कुर्बानी वाले जो हमारे साल की एवरेज आ रही है 1.5 लाख के, वो सेल हो जाएंगे। यानी हमारे पास तकरीबन पहले साल 1.5 लाख आया, दूसरे साल 3.5 लाख आ जाएगा, और जानवर हमारे पास कितने बन जाएंगे? 2 पट्ठे पहले वाली और 3 बाद वाली, 5 बन जाएंगे। पहले वाले हमने सेल कर दिए। 2 साल के बाद हमारे पास 5 जानवर होंगे कम से कम, 1 ब्रीडर साथ हम रख लेंगे, 6 जानवर। और इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई थी वो हमने वापस ले ली।
जानवरों ने अपना अखराजात अपने उठा लिए, साल के पैसे फीड के हमारे पास मौजूद है। जारी बात है कि हमने जानवर अब सेल आउट किए हैं। अब क्या होगा, साल के बाद ये जो 5 बकरियां हैं, कम से कम इनके 7-8 बच्चे तो तैयार होंगे, और हर बच्चा अगर 50-60 हज़ार का सेल हो तो 4 से 5 लाख बनता है। 2-2.5 लाख इनका खर्चा होगा, क्योंकि अब जानवर ज्यादा हैं, 1.5 लाख में गुजारा नहीं होगा। आधे पैसे बच जाएंगे। मैं ये कहता हूं कम से कम 2 बच जाएगा। साल के बाद ये 2 लाख हमें देना शुरू कर देंगे। हम जो काम कर रहे हैं वो हमने करते रहना है, इसको साइड बिजनेस के तौर के ऊपर हमने जारी रखना है। ये जो मैंने चीजें आपको बताई ये अप डाउन हो सकती हैं। जानवर अल्लाह ना करे बीमारी आए, नुकसान भी हो सकता है, ज्यादा भी मर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह खैर कर दे, अल्लाह फजल कर दे, जानवर 2-2 बच्चे देते रहे और पलते रहे तो इससे डबल भी काम हो सकता है। यह बात मैंने इसलिए क्लियर की है कि जब मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूं तो कुछ दोस्त ये कहते हैं कि नुकसान का भी खदशा होता है, जानवर मर जाते हैं, ये होता है। तो मेरा भाई इससे ज्यादा फायदा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं, मैं आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा कि एक बकरी से 10 या 15 कैसे बनी है और कितनी जल्दी बनी है। आपको प्रूफ के साथ चीजें दिखाऊंगा। तो ये एक प्लान है, एक सेटअप है। आप अगर आपके पास इतनी सी इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप अपने घर की छत के ऊपर, किसी कॉर्नर के ऊपर इजीली ये 3 जानवरों को रख के स्टार्ट कर सकते हैं। साल के बाद जो हमारे पास इजाफी जानवर हों उनको सेल करके, आप पट्ठे भी सेल करना चाहें कर सकते हैं। हमने खर्चा निकालना है, यानी जानवर कम से कम अपना खर्चा निकाल ले। 2 साल के बाद हमारे पास 5 से 6 जानवर होंगे, जो कि ये कह लें कि हम इस काबिल हो जाएंगे तब कि वो हर साल अपना खर्चा उठाने के साथ साथ हमें 2 से 2.5 लाख देना शुरू कर देंगे। इतना ही देंगे अगर आप ये कहें कि हमें जो है हर आने वाले साल में जितनी हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है वो वापस मिल जाए या 2 गुना मिल जाए, तो ये कोई जुआ नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। औसतन बकरी जो है आपको सालाना हर बकरी, हर जानवर जो है वो तकरीबन औसतन 25,000 रुपया देता है। अब 25 का 20 भी हो सकता है, 30-35 भी हो सकता है अगर हालात अच्छे हों। तो औसतन 25,000 आपको जानवर ने देना है, ये ज़हन में रख लें औसतन जो है। तो उम्मीद है कि बात आपके माइंड में क्लियर होगी जो मैं कहना चाह रहा था। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।